जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आरआरबी टेक्नीशियन के लिए साइंस की एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं, जिसके सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन हैं। और इस वीडियो को जो है अभी तक के होने वाले सभी शिफ्टों को, आरआरबी में होने वाली सभी शिफ्टों को एनालिसिस करने के बाद इस वीडियो को बनाया गया है और सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण रखे हैं। आज की वीडियो आपकी आरआरबी टेक्नीशियन के लिए ही नहीं बल्कि आपकी ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल के साथ साथ जितने भी आपके आरआरबी एक्ट के एग्जाम है, वनडे एग्जाम है, उनके लिए बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड, महत्वपूर्ण और टॉप टॉपिकों के साथ होने वाली है। तो अगर आपका भी आरआरबी का एग्जाम है तो एक बार इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है। पहला ही क्वेश्चन आपका आरआरबी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि निम्नलिखित में से घेंगा रोग, तो घेंगा रोग जो होता है आपका आयोडीन की कमी के कारण होता है। विकल्प 4 में आपको आयोडीन दिया गया है, यानी यहाँ पर आयोडीन आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पावर आपका ट्रांसफार्मर की आपकी कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है। तो आपको पता होना चाहिए ये आपके फैराडे के नियम पर आधारित है। पहला विकल्प यहाँ पर आपका इसमें सही जवाब होगा। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें और वीडियो के अंत में ये बताना ना भूलें आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा सुपरफास्ट तरीके से होगी, तो आप भी इस वीडियो को आपके एक क्वेश्चन से लेकर अंतिम क्वेश्चन तक जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगें किस प्रकार की तरंग का उदाहरण है। तो रडार सिस्टम में जो आपकी तरंगें प्रयोग की जाती हैं आपकी सूक्ष्म तरंगें होती हैं। पहला विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। पहला विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एक उगते हुए चक्के की प्रति उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किसमें मापी जाती है। तो ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए दावेदार होने वाला है, क्योंकि अध्ययनों से और आपकी माध्यमों से रिलेटिव बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलने हैं। तो किसके द्वारा मापी जाती है, आपका इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आपका इसमें एस्ट्रोबोस्कोप, आपका इसमें आपका डी विकल्प के साथ करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आपका प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। तो प्लाज्मोडियम आपका परजीवी के अगर हम वाहक की बात करें तो इसमें आपका मच्छर हो जाएगा। मच्छर पहले विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है, जिन बच्चों ने विकल्प पहले को चुना है। अगला क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। ये क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड हो जाता है और एग्जाम के लिए दावेदार क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 के लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये जो अभिक्रिया है आपकी रासायनिक अभिक्रिया है। दूसरा विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी होती है। तो बात करें पृथ्वी के घूर्णन की गति को लेकर तो आपकी 28 किलोमीटर प्रति मिनट आपकी पृथ्वी के घूर्णन की गति होती है, यानी पहले विकल्प के साथ यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। फर्स्ट विकल्प में आपको 28 किलोमीटर प्रति मिनट आपका दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद आपके विकास संवाद के आपके सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो विकासवाद का जो आपका सिद्धांत था ये आपका डार्विन द्वारा दिया गया है। पहला विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन इस क्वेश्चन को कहूँगा। क्वेश्चन है, चांदी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। मोस्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन को कहने वाला हूँ। तो चांदी जो आपका चींटी का अंक है, चींटी का अंक जो है उसमें जो पाया जाता है आपका चींटी के डंक में आपका मैथेनोइक अम्ल पाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। तीसरे विकल्प में आपको मैथेनोइक अम्ल आपका दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है। तो बात करें जो जंग लगने के कारण आपका लोहे का भार होता है तो उसमें क्या परिवर्तन होता है। तो लोहे का भार बढ़ जाता है, आपको ध्यान रखना है। जंग लगने के कारण लोहे का भार बढ़ जाता है, यानी बी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। तो कौन सा यंत्र ऐसा है जिससे सौर ऊर्जा को विद्युत आपकी ऊर्जा में, तो फोटोवोल्टिक आपका क्या हो जाएगा, फोटोवोल्टिक सेल इसमें आपका पहला विकल्प इसमें करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कम तापमान पर
मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन सेलेक्टेड है, इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण। इस क्वेश्चन को कहूँगा आपकी परीक्षा के लिए दावेदार क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12 कि कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। तो कम तापमान को अगर हम मापने वाले यंत्र की बात करें तो इसे क्या कहा जाता है, तो आपका क्रोयोमीटर। क्या कहा जाता है, क्रोयोमीटर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है। तो बात करें पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के आपके त्वरण का मान, तो पृथ्वी के जो आपका त्वरण होता है और उसमें गुरुत्वाकर्षण के मान की बात कर लें तो आपका क्या होता है, यहाँ पर आपका शून्य होता है। शून्य पहले विकल्प में आपको दिया गया है, पहला विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है। तो बात करें मनुष्य के सुनने की क्षमता के लेकर, तो मनुष्य की सुनने की क्षमता जो होती है 20 हर्ट्ज से लेकर आपकी 20,000 हर्ट्ज तक होती है। आपको ध्यान रखना है, यानी बी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। और ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन था, मोस्ट क्वेश्चन था। अगर आप भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस क्वेश्चन के बारे में आपको पता होना चाहिए था, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए दावेदार क्वेश्चन होने वाला था। अगला क्वेश्चन है, यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है तो कौन सी पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले गिरेगा। तो क्वेश्चन पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो है अगर हम निर्वात की बात करें तो मेरे प्यारे साथियों, निर्वात में चाहे आप कागज को गिराए, लोहे को गिराए, पत्थर के टुकड़े को गिराए, क्या हो, ये तीनों जो है एक साथ आकर गिरेंगे। क्या है, निर्वात की बात की है, आपको ध्यान रखना है। अगर निर्वात में आप किसी भी चीज़ को गिराते हो तो उसका वजन नहीं माना जाता, तीनों आपके एक साथ आकर गिरते हैं। तो यहाँ पर डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। ये क्वेश्चन आपके लिए दावेदार क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन नंबर 16 को कहूँगा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। तो कांच के सबसे महत्वपूर्ण घटक जो होता है आपका सिलिका होता है। तीसरा विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया। तो पदार्थ का जो परमाणु सिद्धांत था इसकी बात करें तो आपका जॉन डाल्टन ने दिया था। तीसरा विकल्प यहाँ पर आपको करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करती है। तो बात करें वॉशिंग मशीन को लेकर तो वॉशिंग मशीन जो करती है वह आपकी अपकेंद्रीय बल पर काम करती है, यानी पहले विकल्प के साथ यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। और ये क्वेश्चन आपसे आपकी परीक्षा में पूछा भी जा सकता है, आपके लिए इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या है। तो क्वेश्चन पूछा गया है आघूर्ण बल। तो आघूर्ण बल की जो एसआई इकाई की बात करें तो आपका न्यूटन मीटर है। न्यूटन मीटर इसमें आपका सही जवाब होगा, विकल्प तीसरे के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका आपका अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। तो ये जो प्रभावित करता है आपका मस्तिष्क को प्रभावित करता है। मस्तिष्क इसमें पहले विकल्प में दिया गया है, आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट विकल्प आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है। तो बात करें अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं को निर्माण को तो आपका क्या कहा जाता है, हेमेटोपायोसिस कहा जाता है। हेमेटोपायोसिस आपका बी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी बी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका कैलोरोसेंट लेप में चौक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य। सेलेक्टेड क्वेश्चन है, आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस क्वेश्चन को कहूँगा। और 101% आपको आने वाली शिफ्ट में इसके चांसेस हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसका कारण क्या होता है, विद्युत धारा के प्रवाह को कम करना। विद्युत धारा के प्रवाह को कम करना यहाँ पर आपका पहले विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है तो तत्वों को क्या कहते हैं। तो इन तत्वों को क्या कहते हैं, तो इन तत्वों को जो कहा जाता है समस्थानिक। क्या कहा जाता है, समस्थानिक तत्व के नाम से जाना जाता है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिवता के दौरान नहीं होता। तो रेडियो एक्टिवता की बात करें तो रेडियो एक्टिवता के दौरान किसका निर्माण नहीं होता,
तो रेडियो एक्टिवता के कारण मेरे साथियों आपको पता होना चाहिए आपका कैथोड किरणों का निर्माण आपका रेडियो एक्टिवता के कारण नहीं होता। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? तो बात करें पीयूष ग्रंथि की, तो पीयूष ग्रंथि जो होती है मानव शरीर में आपके मस्तिष्क में होती है। पहला विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? तो चूने के पानी को जो दूधिया करती है वह आपकी कार्बन डाइऑक्साइड करती है। कार्बन डाइऑक्साइड आपको विकल्प 3 में दिया गया है। तीसरा विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? क्वेश्चन पूछा गया है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की जो खोज की थी आपकी ए और बी दोनों ने की थी, यानी पहला और दूसरा विकल्प के साथ साथ यहाँ पर डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प 4 को चुना है बिल्कुल सही चुना है। चौथा विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। और मेरे प्यारे साथियों, आपने भी हमारी वीडियो पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में, वीडियो को लाइक करने में, अपने दोस्तों के पास भेजने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, नहीं हमको मिलता है। बस हम इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए सेलेक्टेड से सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है? तो बात करें नगण्य की तो 150 किलोमीटर। 150 कितना है? 150 है या 50 है? तो बताइए। तो यहाँ पर होगा 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर पृथ्वी पर जो आपकी जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है आपकी नगण्य हो जाती है। आपको ध्यान रखना है। विकल्प चौथा यहाँ पर आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ सही जवाब था। अगला क्वेश्चन है, हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बटा हुआ है? तो बात करें अपने, अगर हम पृथ्वी के वायुमंडल को लेकर, तो ये जो बटा हुआ है आपका 5 भागों में बटा हुआ है। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की सबसे गर्म परत है? तो बात करें वायुमंडल की सबसे गर्म परत की, तो वायुमंडल की सबसे गर्म परत कौन सी है? तो आपका थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर जो है पृथ्वी की वायुमंडल की सबसे आपकी क्या है, वायुमंडल की सबसे गर्म परत है। और ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए दावेदार और इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन होने वाला है। इस क्वेश्चन को आप नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो बात करें वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस की, तो वायुमंडल में उपस्थित जो सबसे हल्की गैस है वह है आपकी कौन सी हो जाएगी? तो सबसे हल्की गैस आपसे पूछी गई है कि वायुमंडल में सबसे हल्की गैस जो होती है हाइड्रोजन होती है। आपको ध्यान रखना है। पहला विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे जहरीली गैस है? तो दुनिया की सबसे, अगर हम जहरीली गैस की बात करें तो जाइलाल ब्रोम आपका माइन इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्बल गैस कौन सी है? तो कौन सी होगी? आपकी आर्गन है या आपकी कौन सी है? तो आर्गन है, आपको पता होगा। आर्गन आपको पहले विकल्प में दिया है, यानी फर्स्ट विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो पृथ्वी की सतह पर जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है आपका ऑक्सीजन पाया जाता है। आपको ध्यान रखना है, ऑक्सीजन आपको विकल्प बी में दिया है। बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? तो धातु की बात करें, धातु आपकी एल्यूमिनियम पाई जाती है और सबसे अधिक तत्व आपका ऑक्सीजन पाया जाता है। दोनों में आपका डिफरेंस है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अजैविक अम्ल है? तो बात करें जैविक अम्ल की, तो आपका जैविक अम्ल क्या हो जाएगा? तो जैविक अम्ल जो हो जाता है आपका आपका ऑक्सीलिक अम्ल जो हो जाता है आपका जैविक अम्ल है, यानी चौथा विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब है। विकल्प 4 के साथ इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे मुख के पार्श्व भाग में स्थित आपका टॉन्सिल का मुख्य कार्य क्या है? तो टॉन्सिल का मुख्य कार्य आपसे पूछा गया है, हमारे शरीर में पार्श्व भाग में स्थित टॉन्सिल का मुख्य कार्य आपका क्या हो जाएगा? तो इसका मुख्य कार्य जो है वह है आपका रोगाणुओं का विनाश करना। रोगाणुओं का विनाश करना इसका मुख्य कार्य है, यानी यहाँ पर आपका रोगाणुओं का विनाश करना बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक
धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो बात करें दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को लेकर तो इसे क्या कहा जाता है? तो मिश्र धातु कहा जाता है। मिश्र धातु डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर उत्पन्न करता है? तो क्लोरीन के साथ आपका ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन, तो क्लोरीन के साथ ब्लीचिंग पाउडर का जो उत्पादन करता है आपका बिना भुजा हुआ चूना करता है। आपको ध्यान रखना है बिना भुजा चूना, इसमें दूसरा विकल्प आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी आयु का पता लगाने में रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है? तो बात करें रेडियो कार्बन डेटिंग, तो रेडियो कार्बन डेटिंग का जो पता प्रयोग किया जाता है वह आपका इसमें सही जवाब होगा जीवाश्मों की। जीवाश्मों की आयु पता लगाने में किया जाता है। बी विकल्प आपके लिए इम्पोर्टेंट है, दावेदार क्वेश्चन आपके लिए था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, यदि लाल रंग और हरे रंग को आपस में मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बनेगा? अगर लाल और हरे रंग को हम मिला दें तो आपका पीला रंग बनेगा। पीला रंग पहले विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, पशुओं के किस कारण आपका खुरपका और आपका मुंह आपका पका रोग होता है? तो बात करें पशुओं में किस कारण आपका खुरपका और आपका मुंह पका, तो मुंह पका जो रोग होता है मेरे प्यारे साथियों, आपका इसमें सही जवाब क्या होने वाला है? आपका इसमें जो बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा इस क्वेश्चन का आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो विषाणुओं के द्वारा होता है। विषाणु इसमें सी विकल्प में दिया है, सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट में मुख्य कौन सी गैस भरी जाती है? तो ट्यूबलाइट जो होती हैं इसमें मुख्यतः जो भरी जाती है आपकी पारे का वाष्प और आर्गन, आपका ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, ठोस की शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? आपको पता होना चाहिए। ठोस की शुद्धता जो होती है इसका निर्धारण आपका गलनांक बिंदु के साथ किया जाता है। तीसरा विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भौतिक संतुलन सिद्धांत आपका भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो भौतिक संतुलन जो होता है आपका कौन सा सिद्धांत हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा इसमें समांतर बल का नियम। समांतर बल के नियम पर कार्य करता है। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो चाकू को जो आसानी से काटा जा सकता है, सोडियम को काटा जा सकता है। पहला विकल्प आपका सही। अगला क्वेश्चन है, न्यूलैंड के अनुसार उस समय प्रकृति में कुल कितने तत्व थे? तो आपके 56 तत्व मौजूद थे। 56 तत्व सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होती है? तो बात करें स्थितिज ऊर्जा को लेकर क्वेश्चन दावेदार है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके लिए होने वाला है। तो स्थितिज ऊर्जा जो होती है बांध के पानी में आपकी होती है। पहला विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, जी का मान ज्ञात किया था? तो जी का मान आपका किसने ज्ञात किया था? ये क्वेश्चन हम आपको टेस्ट के रूप में देते हैं। अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। तो बताइए जी का मान आपसे पूछा गया है, जी का मान आपका क्या होता है? और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।